नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूं। जीके, हिंदी, विज्ञान और कंप्यूटर की क्लासें होगी। यहां पर 67वीं क्लास है और आपको लास्ट में रिवीजन बुक मिलेगी 5000 प्रश्नों की, वो भी फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, हमारा पहला सवाल है कि चूब आभूषण कहाँ पहना जाता है। ए ऑप्शन है कमर में, बी ऑप्शन है दांत में, सी ऑप्शन है गला या फिर आपका है नाक में। और यहाँ पर लड़कियां इस प्रश्न को एकदम सही करेगी क्योंकि यहाँ पर उनका फेवरेट होता है आभूषण सोने चांदी के, सभी को पता ही होगा। ये एक इमेज है, यहाँ पर आपको जूम करके भी बताऊंगा, जल्दी से कमेंट करो पहले। यहाँ पर आगे जो प्रश्न आएगा उसमें एक एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा। दांत एकदम सही बता रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही होगा। चूब, रखन और मेघ धौंस। ठीक है, 4 आभूषण आते हैं, रखन, मेघ और धौंस। ठीक है, यहाँ पर धौंस, ये चारों के चारों दांत के आभूषण हैं। नेक्स्ट है आपका चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था या फिर किस सैनिक छावनी में दिया था। नजीराबाद सैनिक छावनी में, मेरठ सैनिक छावनी में, नीमच के सैनिकों ने या फिर आपका है एरिनपुरा के सैनिकों ने। देखते हैं, जब आपको पता ही होगा नजीराबाद में जब सैनिकों ने सैनिक छावनी में विद्रोह किया था, कौन सी बटालियन, 15वीं बटालियन ने। कब किया था? 28 मई को। यहाँ पर सभी को पता ही होगा मेरठ में हुई थी कब क्रांति? 10 मई को। ठीक है, 10 मई उत्तर प्रदेश, मेरठ। नीमच में कब क्रांति हुई थी? 3 अप्रैल। मई के बाद कौन सा आएगा? जून महीने आएगा। ठीक है, और आपका एरिनपुरा तो सभी को याद ही होगा, 23 अगस्त। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं किसका आंसर आता है। एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और यहाँ पर नाम अगर पूछे तो शिवनाथ। ठीक है, शिवनाथ एकदम सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर थोड़ा सा देख लो कि एरिनपुरा छावनी में नारा लगाया था 1857 में। जोधपुर लीजन के सैनिक थे, चलो दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। तीसरा प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था। टंकारा में, अजमेर में, जोधपुर में, मुंबई। देखो, अपने जो दयानंद जी सरस्वती हैं इनका संबंध राजस्थान से काफी बड़ा है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, अजमेर में भी काफी टाइम निवास किया था इन्होंने जब उदयपुर में थे तो इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था। जल्दी से नाम बताओ अपने, जल्दी से बताओ दयानंद सरस्वती ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। और यहाँ पर उदयपुर में सभी को पता ही होगा रहकर उनका जो संपादन किया था। संत सभा की स्थापना तो अपने गोविंद गिरी ने की, लेकिन अगर बात करें अगर हम दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की, जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं, सभी का आंसर आता है आर्य समाज की। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। राइट आंसर है आपका। अजमेर में इनका निर्माण हुआ था। ये बेसिकली सर प्रताप ने जब बुलाया था, सर प्रताप ने, तब नन्ही जान ने इन्हें कांच पीस कर खिलाने से मृत्यु हो गई थी। देख लो कि 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली में अजमेर में हुआ था। ठीक है, निर्वाण। और जसवंत सिंह ने आमंत्रण पर जोधपुर आए थे और वेश्या नाम की जो यहाँ पर कह सकते हो नन्ही जान ने उन्हें यहाँ पर रसोइये के साथ मिलकर कांच पीस कर पिला दिया दूध में। चौथा प्रश्न है निम्न में से नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट है, स्टार लगा दो। कोटा में है, बूंदी में है, सिरोही या फिर झालावाड़। यहाँ पर आप देख सकते हो झील, नवलखा झील। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर आता है। नवलखा झील यहाँ पर कहाँ पे स्थित है, जल्दी से कमेंट कर दो। और आपका राइट आंसर है यहाँ पर बूंदी है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि बेसिकली बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो कि बूंदी जिले में है नवलखा झील, अरावली पर्वत श्रृंखला की जो पहाड़ियां हैं उससे घिरी हुई है। और यहाँ पर आकार चौकोर है बेसिकली। ठीक है, चौकोर यहाँ पर दिख रहा होगा। राजस्थान में जूनागढ़ किले कहाँ स्थित है। जूनागढ़ का किला कहाँ पे है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे आज। बीकानेर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है या फिर चित्तौड़गढ़। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि बीकानेर शहर में स्थित है। कहाँ पे है? बीकानेर। और दूसरी चीज आपकी बात करें अगर हम कि यहाँ पर राय सिंह ने, सभी को पता ही होगा, स्टार्टिंग में बीका की टेकरी थी। क्या थी बीकानेर में? बीका की टेकरी। फिर जूनागढ़ का दुर्ग बनवाया राय सिंह ने। बीकानेर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको समझ लो कि चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। 20वीं शताब्दी में शुरुआत में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ किया था, पुराना नाम था। ठीक है, और बाहरी लालगढ़ किला यार। ठीक है, यहाँ पर 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं। डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को, जालोर को या फिर आपका है उदयपुर को। देखो, जालोर को तो ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। यहाँ पर ग्रेनाइट लिख दिया मैंने, सिटी लिख दो पीछे, कोई बात नहीं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। ग्रेनाइट सिटी जालोर। झीलों की नगरी क्या है?
झीलों की नगरी उदयपुर, उदयपुर को कहते हैं पूर्व का वेनिस, ठीक है। पूर्व का पेरिस अगर पूछे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, पूर्व का वेनिस है। व्हाइट सिटी कहते हैं, व्हाइट सिटी। और आपका पता होगा 100 टापुओं का शहर कहते हैं बांसवाड़ा को, ठीक है। डूंगरपुर गलती से भी मत करना, डूंगरपुर को कहते हैं पहाड़ों की नगरी, ठीक है। यहाँ पर 100 टापू तो आपके बांसवाड़ा में है। 7वां है भारत का सबसे बड़ा जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। मरु राष्ट्रीय उद्यान यानी मरुस्थल में जो स्थित मरु राष्ट्रीय उद्यान या फिर मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ए ऑप्शन है जैसलमेर, बी ऑप्शन है बीकानेर, सी ऑप्शन है बाड़मेर, डी ऑप्शन है जोधपुर। स्टार लगा दो, देखते हैं किसका आंसर आता है। सबसे बड़ा पूछ रहा है भारत का, ठीक है। आपको यहाँ पर अगर मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बड़ा है, मैं पूछ रहा हूँ भारत का मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान यानी मरु राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हो, और उसका नाम है मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर का ही, ठीक है। और यहाँ पर ये है आपका पक्षी कौन सा है, घोड़ावन, ठीक है, शर्मिला पक्षी है बेसिकली। और 8वां है ग्रासिया जनजाति मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है। 12 जिले में, सिरोही में, जोधपुर में, अलवर में। स्टार लगा तो देखते हैं किसका आंसर आता है। ग्रासिया जनजाति के मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है। ग्रासिया सभी को पता ही होगा, इनके नृत्य काफी बार पूछे जाते हैं। वालर हो गया, मादल हो गया, लूर कूद हो गया, क्या हो गया, लूर कूद हो गया, जवारा मोरिया गौर। और इनके जो मुखिया को कहते हैं क्या, बोल जल्दी से कमेंट करो, मुखिया क्या कहलाता है। और आपको पता ही होगा भीलों के मुखिया को गमेती कहते हैं, और पटेल कहते हैं आपके मीणाओं के मुखिया को इनके क्या कहते हैं, ग्रासिया जनजाति, सभी को पता ही होगा। सिरोही जिले में निवास करती हैं। और सेकंड ऑप्शन अगर पूछे तो उदयपुर आपका राइट होगा, लेकिन उदयपुर मैंने दिया ही नहीं, ठीक है। सिरोही नहीं होने पर उदयपुर आप क्लिक करेंगे। 9वां प्रश्न है मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है, सिर में, कमर में, पैर में, भुजा में। मैंने यहाँ पर कहा था आपको कि बाद में डिटेल बताऊंगा। देखो बेसिकली आपको कुछ कुछ याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर शीश पुल हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगी आपका बोरला, ठीक है, रकड़ी बोरला, ठीक है, बोरला रकड़ी हो जाएंगे, रकड़ी ये रकड़ी सेट ये है। हार हो जाएगा गले में, झुमरिया झुमको आपको पता है कान में, नख जो नाक की है, ठीक है, हथपुल हाथ का है, ठमनिया जिसे हम गले का कहते हैं। और आपका नौगरी काफी बार पूछा गया है, हाथ का आभूषण है ना कि पैर का, ठीक है। वो नेवरी है, ठीक है, नेवरी अलग है, नौगरी अलग है। और मेहमंद है सिर का आभूषण है, ठीक है, सिर का आभूषण आपका मेहमंद हो जाएगा। सभी का आंसर आ रहा है। 9वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, जल्दी से कमेंट करो, थोड़ा सा इसका डिटेल देख लो। जैसे कि सिर के आभूषण कौन कौन है, रकड़ी, मेहमंद, बोरला। यहाँ पर टिड्डी बड़को है बेसिकली, टिड्डी बड़को, साकलिया, शीशपुर, ठीक है। और कमर की एक करदनी, ज्यादातर यही पूछी जाती है। जंजीर दूसरा है, यहाँ पर तगड़ी, ये 3 पूछे जाते हैं, इनको याद कर लो। बाजूबंद हो जाएगा हाथ का, या फिर आप भुजा का कह सकते हो। नवरत्न, भुजबंद और हार पान यही पूछे जाते हैं। पैर के काफी बार पूछे गए हैं, जिनमें से आपको पता ही होगा एक तो पाजेब हो जाएगा, एक आपका जांजर है बेसिकली, ठीक है, नेवार, ठीक है, ये भी है, टांका और नुपुर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न है रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, कमर में, नाक में, पैर या फिर अंगुली। देखते हैं, स्टार लगा दो। और आपको बता दूं 5000 प्रश्नों की काफी लोग यहाँ पर डिमांड करते हैं, सर जब हमें नहीं मिल रही, हमें नहीं मिली। एक नकुल है, नकुल को मैं कमेंट में दे दी है मैंने, और यहाँ पर काफी लोगों को मैंने दे दी है। तो आपको क्या करना है, 10 वीडियो देखने हैं और आपको जो ग्रीन टिक लगवाना है, ठीक है। जैसे ही 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। जैसे ही ग्रीन टिक मिलेगा कमेंट करना है कि मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक तो आपको लिंक सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर रमजोल सभी को पता ही होगा, बेसिकली जो रमजोल है ना, ये पहना जाता है आपका पैर में, ठीक है, पैर का आभूषण है, सभी को पता ही होगा। यहाँ पर आपको इमेज भी बता देता हूँ, ये बेसिकली ऐसे हाथ का कड़ा टाइप लगता है, लेकिन रमजोल पायल ऐसे बोला करो, रमजोल पायल, ठीक है। एक प्रकार का पारंपरिक राजस्थानी आभूषण है, पैर में पहने जाने वाला, घुंघरू लगे होते हैं, यहाँ पर घुंघरू देख सकते हो। पाजेब या झांझर भी कहा जाता है, रिश्तों का प्रतीक माना जाता है, सुंदरता का और रिश्तों का। 11वां है राजस्थान का सिटी पैलेस कहाँ स्थित है, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर। यहाँ पर सिटी पैलेस देख सकते हो इमेज। आपके लिए काफी बढ़िया पीपीटी बनाई जाती है, काफी मेहनत लगती है। तो एक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नीचे रेड वाला बटन है, तब आपको आगे क्वेश्चन आएंगे, तभी आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से कमेंट करो, लाइक सब्सक्राइब कर दो। 1 मिनट लगेगा, सिर्फ 1 मिनट का 1 सेकंड लगेगा। जयपुर एकदम सही है,
ठीक है। और आपको पता ही होगा सिटी पैलेस जो जयपुर है, ये इसका निर्माण क्यों किया गया था, कमेंट करिए। गंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है, अजमेर, झालावाड़, कोटा और उदयपुर। देखो कल आपको मैंने एक जोधपुर वाला भी बताया था, ठीक है। काफी लोग जोधपुर वाले गंगा गंवर, ठीक है, गंगा गंवर ऐसे प्रश्न था, आपको याद होगा। तब आपको यहाँ पर अगर जोधपुर में नहीं हो तो आपको सीधा गणगौर उदयपुर करना है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चले हम कि राजस्थान में मीणा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। यहाँ पर देख सकते हो आदिवासी मीणा, भील मीणा, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है सिरोही, सी ऑप्शन है आपका डूंगरपुर, डी ऑप्शन है उदयपुर। आपको बताइए होगा भील मीणा क्यों कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो, कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। तो भील मीणा क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली जो यहाँ पर इन दोनों में जो यहाँ पर आपसी विवाह हुए ना, तो यहाँ पर ये ना तो पूरे मीणा ना भील, ठीक है, बीच में रह गए, इनके कहते हैं भील मीणा, ठीक है। इनकी स्त्री इनका पुरुष ऐसे जो विवाह हुआ था, आपको पता ही होगा। ये ज्यादातर यहाँ पर मुख्य रूप से मीणा जनजाति की पूछे तो आपको मीणा याद रखना है। मैंने क्या कहा था कि मीणा सबसे ज्यादा जयपुर में निवास करेंगे सिटी, क्योंकि यहाँ पर सबके सब आईएएस बन गए, भीलों का आरक्षण भी मिल गया है, कोई बात नहीं, वैसे भी जरूरत है। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, जयपुर, डिग्गी, अजमेर, आमेर और फालना, ठीक है। और एक और ऑप्शन दे दूं आपको, ई ऑप्शन अजमेर। मेले का आपको चित्र दिख रहा होगा। देखो मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर एक चित्र से यहाँ पर समझाया जाए, लेकिन क्या करूं कि कॉपीराइट की समस्या आपको यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि YouTube पर सबसे ज्यादा पॉलिसी इसी की है। जो इमेज यहाँ पर मैं ला सकता हूँ वही ला सकता हूँ, बाकी सब नहीं, ठीक है। कुछ इश्यूज होते हैं। कल्याण जी डिग्गीपुरी का राजा, सभी को पता ही होगा, नौबत बाजार डिग्गीपुरी का राजा, ये है आपके डिग्गी में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 15वां है, राजस्थान की लूनी नदी किस क्षेत्र में बहती है, मारवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, शेखावटी में। स्टार लगा दो, देखते हैं। लूनी नदी आपको यहाँ पर बताऊंगा मैं, जो कि निकलती है मेहंद झील से, ठीक है। और इसमें यहाँ पर काफी नदियां आकर मिलती हैं, जल्दी से कमेंट कर दो। एक यहाँ पर है मेहंद झील, जिससे यहाँ पर प्रवेश करती है खांदू गांव में, ठीक है, खांदू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है यहाँ से। तो यहाँ पर है कौन सा बांध, जल्दी से बताओ, माही बजाज सागर बांध, ठीक है, MBSB लिख देता हूँ। फिर जैसे ही आगे बढ़ेगी डूंगरपुर में होते हुए निकल जाएगी, यहाँ पर कड़ाना बांध है, ठीक है। कौन सा बांध है, कड़ाना, और गुजरात का। और बात करें यहाँ पर नदी आती है और ये नदी आती है, सब मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। ये वाला आपका पता ही होगा कौन सा क्षेत्र है, जल्दी से बताओ, लूनी नदी किस क्षेत्र में बहती है। देखते हैं यहाँ पर सभी का आंसर किसका आएगा, हाड़ौती नहीं है, जल्दी से कमेंट करो। देखो मारवाड़ का क्षेत्र ही आएगा। अगर आपको यहाँ पर अगर आपको जो कह सकते हैं आप वागड़ क्षेत्र ऑप्शन में नहीं हो, ठीक है, तो आपको यही करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फैला हुआ है ना, मेवाड़ वाला क्षेत्र भी कह सकते हैं, लेकिन जो मेवाड़ का जो मेन क्षेत्र नहीं है, आप मारवाड़ भी छोड़ दो, वागड़ ही कर दो, ठीक है। आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे, ऐसे प्रश्न बहुत कम बनने के चांस है, हाई लेवल के प्रश्न है। जोधपुर के राठौड़ों की देवी है, उसके जो 18 भुजाएं हैं वो कौन सी हैं, शीतला माता, आंवरी माता, सकराय माता, नागणेची माता। ये तो इमेज लानी थी, ठीक है, लेकिन मैं नहीं ला पाया, कोई बात नहीं। तो आपको मैं ऐसे ही बता देता हूं कि जिनके हाथों की संख्या कितनी है, माँ, ठीक है, और यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है, किस पर बैठी हुई है, जल्दी से बताओ। और यहाँ पर ये है अपनी देवी, ठीक है, ये अपनी देवी है, जिनके हाथों की संख्या कितने हैं, सभी बताओ, 18 भुजाएं हैं। और आपका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर सभी बता रहे हैं, डी ऑप्शन बता रहे हैं काफी लोग, तो नागणेची माता एकदम सही है। इनका मंदिर है नगाना गांव बाड़मेर में। कहाँ पे है, बाड़मेर, नगाना गांव बाड़मेर। और ये आपको पता ही होगा राठौड़ों की कुल देवी है। और कौन लेकर आया था, राव दुहड़। राजस्थान का तिलवाड़ा मेला किसके सम्मान में आयोजित होता है, मल्लीनाथ जी के सम्मान में, गोगा जी के सम्मान में, रामदेव जी, या फिर आपके हैं तेजा जी। देखते हैं किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो, मोस्ट है। राजस्थान में तिलवाड़ा मेला सम्मानित किसके सम्मान में, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी से कमेंट कर दो। बोल बोल कर गला यहां पर दुखता है।
लेकिन आपको बता दूं टारगेट सेट करके चलो कि 40 में से कम हमें 25 तो करना ही है। ठीक है, यहाँ पर सभी का आंसर है तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी पशु मेला मालानी के धनी, इसलिए इसको क्षेत्र को मालानी क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी। देखो ये बेसिकली 13 ताली नृत्य किया जाता है, इसमें मंजीरें बजती है और यहाँ पर कामड़िया जाति की सभी को बताइए रामदेव जी के मेले में। और यहाँ पर माता कौन सी है, हिंगलाज माता नहीं है। ठीक है, अपने जैसलमेर की कौन सी है, स्वांगिया माता। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, उनके भी बजाया जाता है। नेक्स्ट आपका है यानी नृत्य किया जाता है और संगीत बजता है। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 नवंबर। देखो यहाँ पर राजस्थान स्थापना दिवस भी आता है कई बार, एक है राजस्थान दिवस, दोनों सेम ही है 30 मार्च। ठीक है, और आपको पता होगा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम 15 अगस्त 1947 को, देश आजाद हुआ इसी दिन। और गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस में काफी अंतर है। यहाँ पर गणतंत्र के दिन हमने क्या किया था, झंडा फहराते हैं और इस दिन झंडा ऊपर करते हैं। ठीक है, ध्वजारोहण किया जाता है, गणतंत्र के दिन ध्वजा फहराया जाता है। 20वां प्रश्न है दासी मत का संबंध किससे है, मीरा से, कंवरीबाई से, दयाबाई से, रामदास जी से। और आपको पता ही होगा हमारी क्लास 20 से यहाँ पर आजकल 27 मिनट तक क्लास जा रही है। ठीक है, 20 से 27 मिनट में आपकी क्लास पूरे 40 प्रश्न करवाए जाते हैं। ठीक है, मीराबाई एकदम सही है। मीराबाई और वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो। वागड़ की मीरा है कंवरीबाई, जिनको डूंगरपुर में सभी को बताइए मंदिर है बाल मुकुंद। नेक्स्ट है 21वां राजस्थान में थेवा कला किस शहर से संबंधित है, प्रतापगढ़, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। स्टार लगा दो, देखते हैं किसका आंसर आता है। काफी लोगों को 5000 ई बुक चाहिए होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेरे द्वारा तैयार मिलेगी, वो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 10 वीडियो देख लो फुल। ठीक है, जैसे ही 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। और आपको कमेंट में देता हूं तो आपको कमेंट्स चेक करते रहना है। ठीक है, काफी लोग कमेंट्स चेक नहीं करते, रोज डेली मैसेज करते हैं, जैसे कि एक नकुल हो गया है। ठीक है, नकुल को मैं कह दूं, पवन कुमार, नवल या नकुल, पवन कुमार 2-3 है जिनको मैंने कमेंट में दे दी है, उनके ग्रीन टिक आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पर थेवा कला प्रतापगढ़ सभी को पता ही होगा, सोनी परिवार। नेक्स्ट आपका 22वां है कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, चेला नृत्य, द्विचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य, बिछुआ। देखो सहरिया मैंने बताया था आपको 4 नृत्य सहरियाओं के हैं और यहाँ पर डिवाइड कर दूं मैं। पहला है जेला, देखो ये कब किया जाता है, जब नई फसल का आगमन होता है तब। ठीक है, जेला। दूसरा है शिकारी। ठीक है, शिकारी तो शिकार करते समय सभी को पता ही होगा। लहंगी दिवाली दिन के समय, होली के समय। ठीक है, और बिछुआ। ठीक है, ये आपका विवाह के समय, ऋण के समय किया जाता है। बिछुआ नहीं है। ठीक है, सहरिया जनजाति का नहीं है, द्विचक्री नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 23वां है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वानखेड़े स्टेडियम है, यहाँ पर ईडन गार्डन है या फिर हॉकी है, इनमें से कोई नहीं, विशिष्ट नहीं। जल्दी से कमेंट करो। देखो बेसिकली अगर हम ये भी कर सकते थे, लेकिन हॉकी ऑप्शन में ना, तो आपको हॉकी करना पड़ेगा। ठीक है, वरना अगर हॉकी ऑप्शन में नहीं होता तो कोई विशिष्ट नहीं। देखो बेसिकली हम मान्यता देते हैं, लेकिन एक स्टेट लेवल पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर हम जब प्रदर्शित करने की बात आती है तो हम यहाँ पर हॉकी को इतना प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, मेजर ध्यानचंद के बाद। ठीक है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है, दशहरे के अवसर पर, गणगौर, तीज और दीपावली। मेजर ध्यानचंद को सभी को बताइए हॉकी का जादूगर कहते हैं। इन्होंने जब गोल की करने लगे तो यहाँ पर गोल पोल के टकरा कर बाहर निकल गया। ठीक है, पोल के टकरा के निकल गया, तो इन्होंने कहा कि जो यहाँ पर पिच है वो टेढ़ा है, और इन्होंने जब मापा तो पिच बिल्कुल टेढ़ा था। और उसकी यहाँ पर गोल जो इतना ध्यान रखते थे कि यहाँ पर देखो उसका जो यहाँ पर रूटीन देखो, वैसे ही आपको पढ़ना है डेली। यहाँ पर सुबह 6 बजे उठकर क्लास देखनी है और फिर आपको डेली नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, खुद के बनाए हुए। घूमर नृत्य बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं 24वां प्रश्न कौन बताएगा। गणगौर के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है,
नेक्स्ट आपका 25वां प्रश्न है कि राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर और उदयपुर। स्टार लगा दो, देखते हैं किसका आंसर आता है। और सरिस्का सभी को पता ही होगा, अभी एक उम्रदराज बाघिन थी, क्या कौन थी? उम्रदराज बाघिन, ST2, ठीक है, ST2, ठीक है। ये जो एशियन सरिस्का टाइगर रिजर्व और 2 नंबर की थी, अलवर में स्थित है। ये उम्रदराज बाघिन अभी बनी थी, फिर अब मृत्यु हो गई है। ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन में सभी अवसरों पर संबंधित है, क्या ये जल्दी से बताओ किस अवसर से संबंधित है? बेसिकली पुत्र के जन्म के उत्सव पर, बारात की आगवानी पर, होली पर किया जाने वाला नृत्य, या फिर पुत्री की विदाई पर। ओल्यू बेसिकली यहाँ पर कह सकते हो गीत है, ठीक है, गीत है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विदाई पर पीत नहीं, गीत है, ठीक है, ये आपका गीत है, टाइपिंग मिस्टेक है। जो टीम है वो थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसे छोटी मोटी गलतियां ना करें। जल्दी से कमेंट करो, पुत्री की विदाई पर सही आंसर है। आंसर तो सही लगाया है, बेसिकली डी है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है 27वां प्रश्न, राजस्थान में पंचकुंडा तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? पुष्कर में है, या फिर आपका है जयपुर, अलवर, या फिर सिरोही। स्टार लगा दो 2 बार, ठीक है, डबल स्टार लगाओ। पंचकुंडा तीर्थ स्थल पूछा जाता है हमेशा, तो आपको आंसर भी उसी प्रकार करना है, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। टाइम बहुत कम है, जल्दी से कमेंट कर दो। और आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। पुष्कर अजमेर एकदम सही है, तीर्थों का तीर्थराज कहते हैं, ठीक है, सभी को पता ही होगा पुष्कर को। 28वां है, मोती भारत के किस जिले के परंपरागत कढ़ाई का नाम है? पाली, जालोर, बूंदी और सीकर। स्टार लगा दो डबल, देखते हैं किसका आंसर आता है। मोती भारत, मोती भारत, मोती बेसिकली भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? मोती। जल्दी से बताओ, आंसर कमेंट में करना है। पाली बता रहे हैं कुछ लोग, जालोर बता रहे हैं, जालोर सही होगा। जालोर बताने वाले 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, राजस्थान में लाल मस्जिद कहाँ स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में और कोटा। स्टार लगा दो, देखते हैं किसका आंसर आता है। लाल मस्जिद, और आपका आंसर आ चुका है, जयपुर में है लाल मस्जिद, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, बालोतरा ब्लॉक मुद्रित कपड़े पर एक नाम क्या है? अजरक प्रिंट है, टोकरी बुनाई, जीप और इनमें से कोई नहीं। देखो आपको पता ही होगा GI टैग मिला था 2021 को, ठीक है, उसके बाद अभी मिला था 2024 में, 23-24, तो यहाँ पर काफी चीजों को मिला था। 16 को था, बाद में अभी 7 और जुड़ गए हैं, ठीक है, 21 हो गए, सही जुड़े हैं, 21 हो गए हैं, ठीक है, टोटल कुल मिला के। देखते हैं यहाँ पर बालोतरा ब्लॉक मुद्रित, इनमें से कोई नहीं है बेसिकली ये, ठीक है, ठप्पा प्रिंटर वो नहीं है। बालोतरा की सभी को पता ही होगा कौन सी है। राजस्थान में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, ठीक है, पाली और सिरोही। तो आपको पता ही होगा कुंभलगढ़ बेसिकली राजसमंद जिले में पड़ता है। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ का निर्माण यहाँ पर आप कह सकते हो कि 1460 को हुआ था। मंडन इसका वास्तुकार था। बात करें अगर हम मंडन के अलावा, तो यहाँ पर इसका परकोटा 36 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है, 36 है। अभी तो 18 किलोमीटर ही बचा है, बाकी टूट फूट गई दीवार। राजसमंद सभी का आंसर होगा। नेक्स्ट आपका वन्यजीव भी राजसमंद में ही है, याद रखना है। चावंड चित्रशैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? सांगा, अमर सिंह द्वितीय, राणा प्रताप या फिर राणा पुंजाब। सभी को कमेंट करना है, स्टार लगा दो। भाई 8 प्रश्न और बच रहे हैं, इसके बाद वो भी जल्दी से करवा देता हूँ। चावंड महाराणा प्रताप के समय से प्रारंभ हुआ। चावंड को राजधानी बनाई थी, सभी को पता ही होगा कि 1585 को, तभी से इसका महत्व बढ़ गया था और चित्रकारी भी वहीं से प्रारंभ हुई। राजस्थान में माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर। माउंट आबू तो सभी को पता ही होगा, हिल स्टेशन भी है, राजस्थान का हिल स्टेशन भी है, वो है आपका राजसमंद नहीं है, सिरोही में है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर है, राजस्थान में नागौर मेले किसके लिए प्रसिद्ध है? पशुओं के लिए, हस्तशिल्प के लिए, नृत्य या फिर भोजन। तो नागौरी बेल आते हैं, सभी को पता ही होगा, मजबूती के साथ यहाँ पर हल जोते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ऊंटों का जो विक्रय था वो भी कम हो गया है, आजकल घोड़ों का विक्रय ज्यादा हो रहा है, ठीक है। नागौर नहीं, आंसर करो पशु मेला, एकदम सही है। नागौर का पशु मेला बढ़ता ही बढ़ता है, जैसे कि पर्वतसर में पशु मेला
पड़ता है। झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला पड़ता है, ठीक है। और मानासर में नतमल की हवेली स्थित है, देवनारायण क्या रामदेव जी का पड़ता है मानासर अजमेर में, मानासर नागौर में। बाड़मेर में नतमल की हवेली, जैसलमेर में, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़। देखो काफी यहाँ पर सभी को कमेंट करना है बेसिकली, देखते हैं। मैं कुछ और भी बता देता लेकिन अभी रहने दो। जैसलमेर में है, जैसलमेर को कहते हैं जिलों की हवेली, और नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, और ये आपकी हवेली है। प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य शैली का नाम बताओ। द्रविड़ शैली, गांधार शैली, पारसी शैली, गुर्जर प्रतिहार। ये क्या पूछ रहा है? प्रतिहार शासक गुर्जर प्रतिहार की पूछ रहा है डायरेक्ट। उस समय कौन सी यहाँ पर हुआ करती थी? तो उस समय हुआ करती थी गुर्जर प्रतिहार शैली, ठीक है। इसी को यहाँ पर वापस से जीवित करने के लिए बात चल रही है कि इसी शैली को आगे बढ़ाया जाए। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, क्या है? सोलंकी शैली का है, भूमि शैली का है, गुर्जर प्रतिहार शैली या राठौड़ शैली? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किराड़ू बाड़मेर में है और गुर्जर प्रतिहार शैली। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शासनकाल में राजस्थान किसके शासनकाल में आए थे? सोमेश्वर चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, राणा अमीर और राणा प्रताप। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सर वीटी कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? मेवाड़, उदयपुर, जयपुर और जैसलमेर। और एक बार फिर से कह दूं, 10 वीडियो देखोगे, जैसे ही 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। कमेंट करना है, देखते हैं कौन 10 वीडियो देखकर लाइक करके सब्सक्राइब करना है 10 को, तब आपको यहाँ पर ग्रीन टिक मिलेगा, वरना ग्रीन टिक नहीं मिलेगा, मैं ई बुक नहीं दूंगा, ठीक है। सर वीटी कृष्णाचारी मेवाड़ के दीवान थे, सभी को याद होगा। नहीं थे, जयपुर के थे। सभी को आंसर मेवाड़ गलत करना है, ठीक है। जयपुर आपका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर। नेक्स्ट अंतिम सवाल है, सीकर आंदोलन के उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? छापी बाई है बेसिकली, छापी है किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज और अंजना देवी। अंजना देवी तो अपने बिजोलिया से संबंधित थी, जानकी देवी ने, किशोरी देवी, उत्तमा देवी ने भाषण दिया, किशोरी ने एकत्रित किया। मिलते हैं कल 7 बजे, तब तक के लिए टाटा।